सो व्हाट्स अप गाइज। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो 18 की 19 की उम्र में आए हैं और जिम स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ जिम जो स्टार्ट करने की टिप्स है जो उनको नहीं मालूम है कि जिम जाके क्या करना है, कैसे करना है। मतलब बेसिक जिम गाइड शुरुआत की बिगनर्स की, कि जिम में जाके कैसे करना है, क्या लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, जिम में गेंस दिखे, मतलब तुम्हें अपने शरीर में गेंस दिखे बेसिकली, ताकि तुम जिम में जाके तुम्हें ऐसा फील ना हो कि यार मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, इधर करने में कुछ फ़ायदा भी है या नहीं। तो और मैं अपनी गलती से सीखा हूँ जो वो बताऊँगा तुम्हें। बेसिकली आई एम सेइंग कि जो मैंने गलतियाँ करी उनसे जो मैंने सीखा वो तुम्हें बताऊँ कि क्या तुम्हें नहीं करना और क्या क्या चीज़ें जो तुम्हें करनी है जिससे तुम्हारे गेंस डबल हो जाए अपने शुरुआती 1-2 सालों में। पहली टिप तो मैं यही दूंगा कि मास्टर बॉडी वेट एक्सरसाइजेज। अब बॉडी वेट एक्सरसाइज शुरू में तो सबको काफ़ी ज़्यादा ठीक है, शुरू में तो कर लेते हैं लोग बाग या जितने बिगनर होते हैं शुरू के 1-2 महीने, बट करते करते जो 1-2 महीने के बाद हो जाते हैं वो बंद कर देते हैं करना। मैंने भी कर देता, बट अब मैं कर रहा हूँ बॉडी वेट एक्सरसाइज को ज़्यादा सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि बिगनिंग में हमारे काफ़ी ज़्यादा गेंस उनसे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है उन एक्सरसाइज से, और हम उन्हीं को छोड़ते हैं। मतलब बेसिकली उनको भी करने की आदत डालनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि वही हमारा बेस है एक तरीके से। कि मतलब अगर तुम बॉडी वेट एक्सरसाइज मास्टर ही नहीं कर पा रहे अपनी, पुलअप तुमसे लग नहीं रही, डिप्स तुमसे नहीं लगते, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो बॉडी वेट एक्सरसाइज मास्टर करो। जैसे पुशअप्स हो गया, पुलअप हो गया, डिप्स हो गया, और अगर पुशअप्स मास्टर कर ली तो उसके अलग वेरिएशन ट्राई करो। जैसे डायमंड पुशअप हो गया, आर्चर पुशअप हो गया। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज के हम पे बॉडी वेट एक्सरसाइज है तो हम उसको करते नहीं, क्योंकि हमारा बेस ही वही है। तो उसको मत भूलना, बॉडी वेट एक्सरसाइज फर्स्ट। मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट सब समझाऊँ। सेकेंड पॉइंट इज़ बिल्डिंग रॉ स्ट्रेंथ एंड फोकसिंग ऑन योर फॉर्म। रॉ स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिकली तुम्हें पहले मसल बनाने के चक्कर में नहीं भागना, या उसके चक्कर में नहीं भागना किसी यार हाइपोट्रॉफी ये इन सब चीज़ों की ज़्यादा, ये हाइपर चीज़ों के पीछे नहीं भागना। बेसिकली तुम अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। हाँ, बेंच प्रेस मारते हो, अपनी फॉर्म मेंटेन करना कि तुम गलत तो नहीं कर रहे, बड़ा इंजरी होगी। हमेशा 2 चीज़ रखना शुरुआत में, फॉर्म देखते हुए चलना कि मतलब बोले तुम्हारे जो बॉडी से स्टांस है एकदम सही है, प्रॉपर एंगल में है, जैसा होना चाहिए। मतलब जैसा तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग है, सूट करता है तुम्हें, वैसा है कि नहीं है, वैसा करके उसी को मेंटेन करके, मतलब अपनी बॉडी के एंगल को रख के तुम हैवी से हैवी जाने की कोशिश करो। पता है, अगर तुम हैवी जाओगे तो चांसेस ही नहीं है कि तुम्हारे से मतलब बॉडी पार्ट्स वीक होंगे, कोई सी मसल वीक होगी। एक्स वाई जी कोई सा भी एग्जांपल ले लेना तुम। अगर कोई बंदा वेटेड पुलअप मार रहा है तो उसकी गारंटी कह रहा हूँ मैं, उसकी बैक ह्यूज होगी, डीमन बैक होगी, देयर वेरी हाई चांसेस। अगर वो है कि अगर वो करता नहीं है तब उसकी बात अलग है, लेकिन अगर करता है डेली बेसिस पे, उस केस में कह रहा हूँ। तो वही, बिल्डिंग रॉ स्ट्रेंथ शुड बी योर फर्स्ट फोकस इन जिम, इन साइड द जिम। क्योंकि तुम हैवी लिफ्ट करोगे, यू विल लर्न, स्ट्रेच करोगे अपनी मसल को एंड देन यू विल गेन, बट फॉर्म का ध्यान रखते हुए। तो हैवी मारना जितना भी हो सके, मतलब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करना बेसिकली। थर्ड फॉर्म इज़ गेटिंग इनटू बल्किंग और कटिंग ट्रैप। अब बेसिकली मैं ट्रैप क्यों कहता हूँ या स्कैम क्यों कहूँगा कि देखो, तुम नए नए जिम में जाते हो और तुम जाके क्या करते हो, बल्किंग में लग जाते हो, कटिंग में लग जाओगे। सोचो तो, सुनना मेरी बात पहले, बल्किंग में बताता हूँ। अगर मान लो तुम पतले हो, तुम्हें इतनी डाइट की नॉलेज नहीं है, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो बेसिकली तो तुम क्या करोगे, डर्टी बल्किंग करोगे, मतलब जो मिल रहा है कुत्ते की तरह खा जाओगे। कुछ भी आ रहा है खींच दोगे, कुछ भी आ रहा है खींच दोगे। देयर वेरी हाई चांसेस कि तुम फैट ही गेन करोगे बॉडी पे, और स्ट्रेंथ तो बिल्कुल मतलब होगी गेन, ऐसा नहीं है होगी नहीं, होगी बट उस हिसाब से नहीं होगी जिस हिसाब से तुम्हारा वेट गेन होगा। और वेट गेन में सिर्फ क्या होगा, तुम्हारा फैट गेन होगा, तुम्हारी चूचियाँ लटक जाएगी, पेट निकल जाएगा। तो भाई, तो ये बल्किंग और कटिंग के चक्कर में मत रहना। नए हो भी जिम में तो सिंपली कुछ मत करना। अगर थोड़े मोटे हो, 100 से तुम कुछ मत करना, जितना खाते हो जैसे खाते हो वैसे खाओ। बस डाइट में से एक चीज़ थोड़ा सा कम करके, कार्ब्स का सोर्स, कि कार्ब हमारी इंडियन डाइट में भरपूर है, कमी नहीं होगी उसकी कभी। हल्का सा कार्ब्स कम करके, जैसे चावल खाते हो 2 टाइम, जैसे चावल सब्जी खाते हो तो चावल कम करके एक प्रोटीन का सोर्स ले लो। नॉन वेजिटेरियन तो अंडा ले लो, वेजिटेरियन तो पनीर, सोयाबीन, टोफू, दही, ये सब वगैरह, ये सब एक्स्ट्रा थिंग्स ले सकते हो। और नॉन वेज में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन ईट। तो बेसिकली तुम अगर बल्किंग और कटिंग नहीं कर रहे हो या करना, इसकी जगह तुम्हें यही करना है जो खाते हो नॉर्मली घर का खाओ। अगर देखो पतले हो तो तुम्हें वेट गेन करना है तो हल्का हल्का खाना है, थोड़ा सा बढ़ाओ। तुम मतलब तुम अपने खाने की क्वांटिटी कम मत करना,
अगर जैसे फैट हो तो हल्की सी क्वांटिटी कम करके प्रोटीन का सोर्स ऐड कर लेना, उसकी जगह कवर अप करवाना, ठीक है। और लेकिन तुम स्किनी हो, तुम उसे कम ना करके एक और ऊपर से प्रोटीन का सोर्स ऐड करना, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, एकदम से मत करना, टट्टियाँ अटक जाएगी, जाम हो जाएगी। तो वही कहने का मतलब था। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि ये 2-3 चीज़ें हैं जिम की स्टार्टिंग में जो बहुत बंदे नहीं कर पाते। इवन डाइट में मैंने बहुत